कुंदनी, कुंदनी, तुम अपने पति से क्यों छुप रही हो? क्योंकि वो मुझे रंग लगाना चाहते हैं, इसके लिए। अरे तुम्हारा हस्बैंड है, तुमने रंग नहीं लगाया तो कौन लगाएगा? नहीं चाहिए। अम्मी कौन है? प्लीज, आपके हस्बैंड जा चुके हैं। होली मुबारक हो बेटा। होली मुबारक हो पापा। हैप्पी होली भैया। कुन्नी रॉय, होली अपनों के साथ खेली जाती है, अनजानों और गैरों के साथ नहीं। भाभी, भाभी आप तो ताई जी। बेटा, खुशी बांटने से बढ़ती है और आज तो दो खुशियों का दिन है। एक तरफ जनता की बेटी और दूसरी तरफ होली का त्योहार। होली के दिन तो दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं। माँ, तू कभी जानवी की परछाई हुआ करता था, अब जानवी नहीं है तो उसकी याद में आओ सब लोग लगाओ। हैप्पी होली ताई जी। अगर मैं अपने आप को कलर लगाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना? गुस्सा छोड़ दो बेटा, आज होली है। हैप्पी होली आकर्ष। हैप्पी होली। Guys, come on, come on, come on, come कहाँ on, जा come रहे on, come on. भैया? ये बिना रंग लगाए तुम्हारा मुंह कैसे लाल हो गया? ओ, उन्हें देख के क्या है ना विराज, चाहे नकली ही सही, झूठा ही सही, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ तो रही थे ना थोड़े वक्त के लिए। तो इमोशंस, फीलिंग्स, ये चीजें जनरेट हो जाती है। आई मीन, तुम्हारा प्यार लगता है फीका पड़ गया, वरना कोई बीवी अपनी पहली होली किसी और के साथ मनाती है? कुंदनी,
विराज, क्या कर रही थी तुम वहां? क्या चल रहा है तुम्हारे और आकाश के बीच में? वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है या तुम उसके पैसे और प्रॉपर्टी के लिए उसके आगे पीछे घूम रही हो? विराज आप कैसी बातें कर रहे? मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी? देखिए वो इस होटल का ओनर है और ये होली पार्टी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, सो आउट ऑफ कर्टेसी बस थोड़ा कलर लगा दिया, दैट्स इट। अच्छा, इतना सिंपल है। आज शादी के बाद हमारी पहली होली है ना? तुम्हें सबसे पहला रंग लगाने का हक मेरा है कि नहीं? तो फिर उसने रंग कैसे लगाया? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? ऑफ कोर्स बेबी, मैं आप ही को पहले रंग लगाना चाहती थी, बट वो सबके सामने मैं मना नहीं कर पाई, सब लोग थे वहाँ पे। कुंदरी, बस अब लड़के कोई फायदा नहीं है। यहाँ रह के मेरा बीपी बढ़ता रहता है। अभी के अभी यहाँ से चलते हैं। चलो यहाँ से निकलते हैं, चलो। विराज आप कैसी बातें कर रहे हैं? आज होली है बेबी, आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं मुझ पर? इतनी भी क्या नाराजगी मुझ पे? आप मुझे कलर लगा दीजिए ना। और आप तो जानती ही है कि मैं सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ मेरी बेबी से प्यार करती हूँ, और मैं सिर्फ आपकी हूँ। प्यार करती हो तो एक काम करो, साबित करो। साबित कर दो? लेकिन कैसे बेबी? तुम सबके सामने मुझे किस करके साबित कर दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। क्या? वरना मुझे कभी यकीन नहीं होगा कि तुम्हारे और आकाश के बीच में कुछ नहीं है। सबके सामने किस करो? आपका विराज आप कैसी बातें कर रहे हैं विराज? आई मीन अब इतने लोगों के सामने किस करना, अब आई फील लिटिल अनकंफर्टेबल। कुंदरी, ये मेरी जिद नहीं, ये मेरी शर्त है। या तो मुझे सबके सामने किस करो या फिर हम मुंबई वापस जा रहे हैं। किस मुंबई, चॉइस इज योर्स। मुझे पता था। तो फिर हैप्पी होली मेरी जान। ये कैसी प्रॉब्लम में फंसा दिया विराज ने? मैं उन्हें कैसे किस कर सकती हूँ? और अगर मैंने उसे किस नहीं किया तो वो मुझे मुंबई वापस ले जाएंगे। क्या करूँ मैं? अरे होली की बधाई हो। ये क्या है? आकाश का टेस्ट लेना ना। तो जज साहब, इस ठंडाई पे मैं हाथ रख के कसम खाता हूँ कि इसको पीने के बाद आकाश सिर्फ सच बोलेगा और सच के सिवा कुछ नहीं। और इस ठंडाई में भांग है, और ऐसी वैसी भांग नहीं, खास बनारस की है। और इससे भी अगर उसे कुछ ना हुआ तो अपने आप साबित हो जाएगा कि आकाश ही डायन है। फिर हम उसे ये पिलाएंगे कैसे? जानवी, मैं हूँ ना। वेरी बैड। बट दिस इज वेरी गुड। चाचू बहुत प्यास लगी है। मैं नहीं, अरे ये नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ और लाता हूँ। थैंक यू। अरे बंधु, एक ठंडाई दो। खाली ठंडाई है ना, इसमें भांग तो नहीं है ना? ये भांग वाला, ये ठंडाई। ब्रजेश जी नमस्ते, कैसे हैं आप? वो मुझे आपसे एक छोटा सा काम था। मुझे दरअसल अपनी एक फ्रेंड की ना कुंडली दिखानी थी। कुंडली में दोष है, मैंने ऐसा सुना है, बेचारी बहुत परेशान रहती है। प्लीज एक बार देख लीजिए ना। अरे नहीं, अभी तो हम थोड़ा। प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ा सा अर्जेंट है। मैं आपको कभी ऐसे फोर्स करती ही नहीं, मैं समझ रहे हैं आप बहुत अर्जेंट है। अच्छा ठीक है, तो तुमको नाम और तिथि तो पता है ना? हाँ मैं बताती हूँ। बताओ।
हाँ नहीं अच्छा है, सब मंगल है। ठीक है। ये ले बेटा, ये ले पी ले। थैंक यू चाचू। इसकी टेस्ट कुछ अजीब सी क्यों है? अजीब? अजीब। थैंक यू चाचू। मुझे सब लोग डबल डबल क्यों दिख रहे हैं? अरे कहीं तो ठंडाई में भांग तो नहीं पी गई? सिर्फ सर ऐसे घूम रहा है जैसे झूम बराबर अरे बाप रे, ये क्या कर दिया मैंने? डांस करते हैं। ब्रिलियंट। जाओ जानवी, जाकर कोई तमाशा करो, बाकी काम विराज संभाल लेगा। हेलो मिस्टर चौधरी, मैं वापस आ गई। तुम्हें तो डांस करना बहुत अच्छा लगता है ना, तो डांस करो मेरे साथ। तुम्हें लगता है कि कुंदनी तुम्हें सबके सामने किस करेगी? क्यों नहीं करेगी, जरूर करेगी। मेरी वाइफ है, करेगी। मौका भी है, दस्तूर भी, फिर दिए किस बात की? वैसे है क्या कुंदनी तुम्हारी, आई मीन बीवी तुम्हारी? यही तो थी कुंदनी। हैप्पी होली मेरी जान। तुम रंग नहीं लगाओगी? अरे हाँ, हैप्पी होली। प्रॉमिस याद है ना? भाभी ने कलर ही नहीं लगाया। भाभी, होली के दिन कोई ऐसे साफ सुथरा। होली है, होली है। प्रॉमिस, प्रॉमिस याद है ना? कम ऑन। बेबी, पहले थोड़ा ठंडाई तो पी लीजिए, प्रॉमिस तो बाद में हो जाएगा। हाँ, कुछ होगा भी कि सिर्फ मैं ही डांस करती रहूंगी? हाँ, रिलैक्स बेबी गर्ल, जस्ट वेट एंड वॉच। कुंदनी किसी भी हालत में विराज को किस नहीं करेगी, और विराज उसे आज के आज यहाँ से लेकर निकल जाएगा। एंड देन यू माय डार्लिंग इज नॉट सपोज्ड टू डांस विद मी एवर अगेन, बट विद आकर्ष। इधर अरे अरे कहाँ लेकर जा रही हो यार? बैठो। क्या जबरदस्ती यार, क्यों लेकर आई हो तुम यहाँ पर? चुप रहो, तुम्हारे हर सवाल का मैं जवाब दूंगी, लेकिन उसके पहले मेरे सवालों का जवाब दो। तुम्हारा दिल यही कहता है ना कि मैं आपकी जानवी हूँ? नहीं, तुम मेरी जानवी नहीं हो। तुम कुंदनी रॉय हो, तुम जानवी नहीं हो। नहीं। अपने दिल पे हाथ रख के कहो, मेरी आंखों में देखकर कहो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी जानवी नहीं हूं? मैडम, आंखें ना धोखा देती हैं और दिल का काम है सिर्फ धड़कना। एक ही साथ स्कूल में थे, लेकिन आज तक जानवी से कह नहीं पाया कि मैं उससे प्यार करता हूं, क्योंकि इस स्टूपिड दिल को टूटने से डर लगता था। आकाश, अगर तुम उससे इतना ही प्यार करते थे तो कभी प्यार का इजहार क्यों नहीं किया? किया था, लेकिन उसने ठुकरा दिया। हाँ,
क्योंकि उस टाइम पे तुम बहुत लड़ाकू थे और बहुत अकड़ू भी थे। तुम्हारे लिए तो बस मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इसके लिए मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। अरे वो तो बाकी लोगों के लिए था यार, तुम तो सबसे ऊपर थी, सबसे आगे थी। दिल की बात दिल में दबा कर क्यों रखा तुमने? क्योंकि तुम्हें खोने से डर लगता था। मैं तो आज भी तुमसे आज भी क्या डरता हूँ। डरते हो? लेकिन क्यों? तुम क्या बात कर रहे थे प्रूफ करने की? कुंदनी को देखकर लगता तो नहीं है कि वो आकर्ष को अभी तक भूल पाई है। देखो कैसे चिपक के बैठे हैं दोनों एक दूसरे से। कैसे कह सकते हो कि वो तुमसे प्यार करती है? अब संभाल लो इसे। कुंदनी चलो चलो। लेकिन अरे रुको, विराज विराज छोड़िए मुझे। क्या कर रहे हैं आप? बस कुंदनी, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज तुम्हें सबके सामने प्रूव करना ही होगा कि तुम सिर्फ मुझसे और मुझसे प्यार करती हो। अभी। विराज, यू नो आई लव यू राइट? सबके सामने क्या तमाशा है, सब लोग देख रहे। हाँ तो देखने दो सबको। सबके सामने प्रूव करो कि तुम सिर्फ मेरी हो। विराज, आप अभी नशे में। आप कमरे में चलिए, हम वहां बात करते। नहीं कुंदनी, जो बात होगी यहां होगी सबके सामने। सबके सामने प्रूव करो कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, तुम सिर्फ मेरी हो। ये क्या पागलपन है विराज? किस मी, कम ऑन किस मी, कम ऑन। छोड़िए मुझे। किस मी। समझ में नहीं आता है आपको? नहीं करनी है मुझे आपको किस, नहीं करनी है मुझे आपसे प्यार। यही सुनना चाहते थे ना आप? मिल गया आपको सबूत? खुश हो गए आप? तुम्हारे चाहने में या ना चाहने से कुछ नहीं होता। मेरी मर्जी चलेगी, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो कुंदनी, तुम सिर्फ मेरी हो। पागल हो चुके आप। आकाश ने ये तो प्रूफ कर दिया कि वो जानवी से प्यार करता है, पर साथ ही में ये भी कि उसके पास सुपर पावर्स है। नहीं जीत, कोई एक धक्के से इतना हट्टा कट्टा इंसान इतनी दूर जा गिरे, ये असामान्य है, असंभव है ये। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये आकर्ष ही डायन है, और अगर वो डायन नहीं है तो उसमें डायन की शक्ति जरूर है। विराज, 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 उठाओ इसे, उठाओ, उठाओ। जानवी, तुमने देखा क्या हुआ? तुमने देखा ना आकाश ने क्या किया? मतलब एक इंसान को उछाल के इतनी दूर फेंक देना, ये किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तुम ये सीसीटीवी फुटेज देखो, ये देखो। ये तुम्हें लगता है ये कोई नॉर्मल इंसान की हरकत है? ये नहीं है। एक इंसान में दूसरे इंसान को इस तरह से उछालने की ताकत हो ही नहीं सकती। कोई माने या ना माने, ये अमानुषी ताकत है। ये सुपर नेचुरल ना? हाँ हाँ वही। साल लगे इसका इंतजार करते करते मैं अपना मकसद पूरा करके ही रहूंगी।
राजा को जिंदा होना ही होगा। आज मैं वैतालिनी से मिलकर अपनी बिगड़ी हुई विधि का रास्ता ढूंढ के ही रहूंगी। जानवी, कोई माने या ना माने, अब मुझे तो यकीन होने लगा है कि आकाश इतना सिंपल है नहीं जितना ये दिखता है या दिखाता है। डॉक्टर, डॉक्टर, वो विराज कैसा है? डोंट वरी, वो ठीक हो जाएंगे। मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, वो भी आराम कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। डॉक्टर साहब आइए, आपको मैं बात छोड़ाता हूँ। जी। तुम्हें आइडिया भी है तुमने क्या किया? वो मर जाता तो ऐसे कोई मारता है किसी को? वो जानवी के साथ बदतमीजी कर रहा था और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आकाश, वो जानवी नहीं है, अंडरस्टैंड दैट। वो कुंदनी रॉय है, उसकी बीवी। वो अपनी बीवी के साथ कुछ भी करे, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। वो कुछ भी करे अपनी के साथ। आई एम सॉरी, वो 1 मिनट के लिए लगा कि तुम, मुझे समझ में नहीं आया कैसे हुआ। आई एम रियली सॉरी। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन जीजू इतनी जोर से मारने की ताकत आपके अंदर कहाँ से आई? मुझे समझ में नहीं आया, शायद भांग के नशे और गुस्से की वजह से हो गया। आई रियली डोंट नो। नहीं, वो गुस्से में कभी कभी इंसान वॉयलेंट हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, पर इतनी पावर, इतना गुस्सा, ये नॉर्मल तो नहीं था। क्या सीक्रेट है आकाश? सच क्या है? वीर, आकाश ने कहा ना उसे नशा हो गया था, गुस्सा आ गया था उसे और गुस्से में उसने हाथ चला दिया। डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ चोट लगी है, विराज बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इसलिए अब ये बातें बंद कीजिए। जिस तरीके से आकाश ने विराज को रोका, एक बात तो समझ आ गया कि कहीं ना कहीं आकाश भी जानते हैं कि मैं ही जानवी हूँ और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ये भी तो उतना ही बड़ा सच है कि किसी इंसान में ऐसी शक्ति कैसे हो सकती है। इसका मतलब क्या आकाश ये डायन है? आज मैं वैतालिनी का आवाहन करूंगी। जानवी ने मेरे तीसरे चक्र को तोड़ के मेरी विधि तबाह कर दी है। अब वैतालिनी ही मुझे रास्ता बताएगी। महाशु मंत्र का तंत्र आज मैं पूरा करके ही रहूंगी। वैतालिनी को आ जाना ही होगा, मेरी मदद करनी होगी। आज तुझे मेरी मदद करनी ही होगी। आज वैतालिनी को मेरी चीख सुनकर आना ही होगा। क्या सच में आकाश ही डायन है? समझ ही नहीं आ रहा है कि किस बात पर यकीन करो और किस पर नहीं। सारे सबूत तो यही कहते हैं, लेकिन चाचू और वीर दोनों को गलतफहमी कैसे हो सकती है? लेकिन आकाश, क्या वो सच में इतना बुरा हो सकता है? हर बार उसने मुझे बचाया है। मैंने उसकी आंखों में सच्चा प्यार देखा है। अगर वो डायन होता तो वो मेरी जान क्यों बचाता? क्या कर दिया मैंने? वजह से इतना बड़ा राज सामने आ जाता। वक्त आ गया, तैयारी करनी होगी। जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ, वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कैसे हो सकता है? हे भगवान, प्लीज कोई रास्ता दिखाए, कोई सबूत दे दीजिए कि पता चल जाए कि आकाश डायन नहीं है। कैसी तबीयत है आपकी? आप प्लीज लेटे रहिए, मत उठिए। बस करो कौन, अभी सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने वैसे भी सबके सामने दिखा दिया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। ऐसी बात नहीं है विराज,
It's just that I was not comfortable. इतने सारे लोग थे, सबके सामने मैं किस नहीं करना चाहती थी, और प्यार कोई नुमाइश की चीज नहीं होती. Please understand. विराज, डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है, आप प्लीज लेट जाइए. आकाश की हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? गीदड़ की तरह पीछे से वार किया उसने, वरना मैं उसे वहीं बता देता. विराज, विराज आप प्लीज शांत हो जाइए. देखिए, उसने आपसे माफी भी मांगी, सॉरी भी कहा, और उन्होंने तो डॉक्टर को भी बुलाया. क्या? और तुमने कुछ नहीं किया? हाँ? विराज, क्या कर रहे आप? नहीं, विराज, रुक जाइए. विराज, छोड़ूंगा नहीं. विराज, छोड़ूंगा नहीं मैं. प्लीज रुक जाइए. कुंदनी, तुम प्लीज बीच में मत आओ. मैं उस आकाश को उसके किए की सजा देकर रहूंगा. मैं उसे छोड़ूंगा नहीं. तुम रुको ही. विराज, आप कहाँ जा रहे? विराज, विराज, खोलिए. आकाश चौधरी, कहाँ है आकाश? कहाँ है आकाश चौधरी? कहाँ है तुम्हारा बॉस? कहाँ छुप के बैठा है? प्लीज चुप हो जाइए, सारे गेस्ट डिस्टर्ब होंगे और आकाश सर अपने रूम में होंगे, आप वहाँ नहीं जा सकते. कैसे नहीं जा सकता? सर. आकाश, जल्दी से इन्फॉर्म करो चंद्रिका और नंदिनी मैम को. आकाश, आकाश, आकाश. विराज, क्या कर रहे हैं आप? चलिए यहाँ से. कुंदनी, दरवाजा खोल, अंदर क्या छुप के बैठा है? विराज, चलिए यहाँ से. पीछे हटो कुंदनी. विराज, मत करिए ये सब. विराज, ये क्या तमाशा लगा कर रखे? कुंदनी, पीछे हटो, मैंने कहा. विराज, चुप. आकाश, विराज, आकाश, विराज, बाहर निकल. कपड़े यहाँ पे है, दरवाजा भी अंदर से बंद था. इसका मतलब नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है. खिड़कियां भी अंदर से बंद है, खिड़कियां अंदर से बंद, दरवाजा अंदर से बंद. फिर आकाश बाहर कैसे जा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो क्या है ये सब? विराज, विराज, आइए. ओके, चिपकड़ी. एक सेकंड, आप रुकिए, रुकिए. ओके. What the hell is this? छिपकली, इसे 5 स्टार कहते हैं लोग. ये इन लोगों का हाइजीन लेवल. पता नहीं कहाँ छुप के बैठा है. एक बार सामने आ जाए, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे. What do you think you are doing? तुम्हारी हिम्मत कैसी इस रूम में घुसने की, वो भी ऐसे? दरवाजा तोड़ के? मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी है, और ये राउडी बिहेवियर यहाँ इस होटल में नहीं चलेगा. Now before I call the cops, pick up your stuff and get out of this hotel as soon as possible. कॉप्स को तो मैं बुलाऊंगा. मैं कंप्लेंट करूंगा उस आकाश के खिलाफ. विराज, आप हर एक चीज को इतना खींचते क्यों है? रहने दीजिए, चलिए यहाँ से. चल आप कुंदनी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ. जाओ जाके अपना सामान पैक करो, हम अभी कभी मुंबई जा रहे हैं. पर अभी विराज, बस कुछ नहीं, मैं अब एक और मिनट इस घटिया होटल में नहीं रहूंगा. वी आर लीविंग राइट नाउ. नाउ. फाइनली जानवी का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए खत्म. And now you my love, तुम्हारा चैप्टर शुरू. I'm sure आकर्ष को अभी किसी सहारे की जरूरत होगी, and this is the best chance. तुम उसके पास जाओ. पर आकर्ष है कहाँ? वैतालिनी, तू आ गई. क्यों बुलाया मुझे? क्यों आवाज दी? क्या चाहती हो? मैं तुम्हें भस्म कर दूं? मैं जानती हूँ तुमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, और मैं जानती हूँ तुम्हारे अलावा मेरी मदद और कोई नहीं कर सकता है. एक इंसान ने मेरा तंत्र अधूरा छोड़ दिया था, उसने तोड़ दिया था. अब राजा की लाश को जिंदा करने में सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो. सब जानती हूँ, सारी काली शक्तियों की खबर रखती हूँ मैं. क्या चाहती हो? क्यों बुलाया है मुझे? मुझे राजा की लाश में जान डालनी है. मुझे कोई रास्ता दिखाओ. मैं मासूम मंत्र तंत्र कैसे पूरा करूं? अब तुम ही हो जो मुझे एक रास्ता दिखा सकती हो. एक मामूली सी लड़की ने तेरी तंत्र विद्या को हरा दिया, मात दे दी,
और तू मुझसे मदद मांगने के लिए आई है? नहीं, तू उस काबिल ही नहीं है, कभी नहीं जीतेगी। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। शैतानी ताकतों के अलावा मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ। 500 सालों तक मैंने इस दिन का इंतजार किया है और इसके लिए राजा को जिंदा होना ही होगा। तू इस शैतानी राज का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। वैतालिनी, ऐसा मत करो। राजा को जिंदा करने का कोई तो उपाय होगा। मेरे तंत्र ऐसे व्यर्थ मत जाने दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, कोई तो रास्ता बता दो। रुक जाओ, सिर्फ एक रास्ता है। क्या है वो रास्ता? एक ऐसा इंसान जिस पर उल्टा त्रिशूल बना हुआ है, उसके साथ क्रिया करने पर चंद्रा के 7 चक्र एक बार में पूरे होंगे। 7 चक्र एक साथ? लेकिन ऐसे निशान का इंसान मिलेगा कहाँ? मिलेगा नहीं, मिलेगी। जाओ, जाकर ढूंढो। अभी उसके ऊपर निशान बनने वाले हैं। कहाँ ढूंढूं मैं उसे? कहानी महल में शुरू हुई थी और कहानी महल में ही खत्म होगी। जाओ। उल्टे त्रिशूल की लड़की महल में? कौन हो सकती है वो? विराज, आप ये क्या कर रहे हैं? आप थोड़ा शांत हो जाइए। आप थोड़ी देर बैठ जाइए, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए ना। 5 मिनट तो बैठ जाइए। What the hell is wrong with you? इतनी बेइज्जती होने के बाद भी तुम यहाँ रुकना चाहती हो? नहीं कंत्री, मैं एक पल और यहाँ नहीं रुकूंगा। हो क्या गया तुम्हें? उस आकाश ने जादू कर दिया क्या तुम पर? Whatever it is, कुछ भी नहीं होगा। I am taking you right away. अभी लेके जा रहा हूँ मैं तुम्हें। अपना सामान जल्दी से डालो। विराज, लेकिन बेल बॉय, सामान लेके जाओ। चलो। जो कोई भी है यही कहीं है, वो उल्टे त्रिशूल वाली यहीं पर होगी। विराज छोड़िए। विराज क्या करे? विराज, आउच! आउच! अरे जनरेटर है क्या इस होटल में? कुंदरी, विराज, अब आएगा वो निशान, अब दिख जाएगा। Are you okay? दिखाओ मुझे। My God, खून निकल रहा है। चोट गहरी नहीं है, मैं कुछ लेकर आता हूँ, साफ करता हूँ। नहीं विराज, इट्स ओके। देखा तुमने, जब से यहाँ आए हमारे साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा है। बेहतर होगा कि हम यहाँ से चले जाएं। जिद मत करो, चलो लेट्स गो, कम ऑन, लेट्स गो, कम ऑन। क्या? विराज, लेकिन चलो लेट्स गो, विराज, लेट्स गो, चलो। फिर अगर वो जानवी नहीं तो कौन हो सकती है? वो जो कोई भी लड़की है वो यही कहीं महल में छुपी हुई है। मुझे उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। वो मेरे हाथ से बच के जा नहीं सकती। एक काम करो, यहाँ बैठो, मैं देखता हूँ कुछ है इन लोगों के पास। तुम्हारे साथ जो भी हुआ मैं उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। I'm really very sorry। सॉरी? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे एक सॉरी से सब खत्म हो जाएगा? मैं जानता हूँ कि कुछ बेहतर नहीं होगा, लेकिन ये भी जानता हूँ कि अपनी गलती मान के ये प्रॉमिस जरूर कर रहा हूँ कि दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था। प्लीज विराज, दिल में इतनी नफरत लेके यहाँ से मत जाओ। तुम्हारी वाइफ भी यहाँ से जाना नहीं चाहती है। प्लीज कुछ दिन के लिए और रुक जाओ। मैं अपनी गलती के लिए बेहद शर्मिंदा हूँ। अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना और क्या नहीं। अपने काम से मतलब रखो, समझे? आज के बाद अगर मेरे और मेरी बीवी के बीच में आने की जरूरत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? विराज, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं तो क्या मतलब था? हाँ, क्या मतलब था?
प्यार से समझा रहा हूं तो समझ नहीं आ रहा है। आकाश, समझते क्या हो तुम अपने आप को, बदतमीज इंसान। अगर दोबारा ऐसी घिनौनी हरकत करने की कोशिश भी की ना मिस्टर आकाश चौधरी, तो माइंड इट, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नाउ जस्ट गेट लॉस्ट। विराज, विराज, आर यू ओके? हाँ, आप ठीक है ना? अभी आप मेरे साथ अंदर चलिए। आपकी हालत ठीक नहीं है और आप ऐसी हालत में ट्रैवल नहीं कर सकते, ठीक है? हम कल या परसों चले जाएंगे। ना यू कम विद मी, चलिए। ये लीजिए, पेन किलर एक खा लीजिए, यू विल फील बेटर। कुंदनी, प्यार करता हूं तुमसे, बेवकूफ नहीं हूं। इतना तो समझता हूं कि मेरी इस हालत की वजह से हम यहाँ नहीं रुके। कुंदनी, मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है, राज क्या है तुम्हारा? क्यों तुम यहाँ रुकना चाहती हो? आज ये मुझे बताओ, वरना मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। कुंदनी, मुझे बताओ बात क्या है? एक्चुअली सही कहा आपने, एक राज है जो मैं आपसे छुपा रही हूँ। विराज, आप तो जानते हैं ना कि ये पैलेस कितना पुराना है। मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे कहीं पे खजाना छुपा हुआ है। मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। इसके लिए तो मैं यहाँ पे रुकी हूँ इतने दिनों से, जानवी बनकर, और सबके सामने जानवी की एक्टिंग करती रहती हूँ। अब एक्चुअली मैं ये सब कुछ ना हम दोनों के लिए कर रही हूँ। एक बार वो खजाना मिल जाए, उसके बाद हम दोनों अच्छे से अपनी लाइफ लीड कर सकते हैं, राइट? सच? ऑफ कोर्स। तो फिर ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बेबी, सरप्राइज देना चाहती थी ना तुम्हें। यू लव सरप्राइजेस, राइट? ओ, जब शादी की थी तब कदम से कदम मिलाने का प्रॉमिस भी तो किया था। आई लव सरप्राइजेस। ये बहुत अच्छा सरप्राइज है। अब तुम चिंता मत करो, हम दोनों साथ में मिलकर खजाना ढूंढेंगे। मैं हूं तुम्हारे साथ। ओके बेबी। क्या समझती क्या अपने आप को? एक तो उसे वो जबरदस्ती खींच के लेके जा रहा था, मैं उसे बचाने जा रहा था, और वो मेरे ऊपर ही। Not done, man. This is not done. आकाश, क्या है यार? are you okay? Yes, I'm okay. क्या चाहिए तुम्हें? आकाश, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हो? इतनी बेरुखी क्यों, वो भी मुझसे? मैंने देखा वो कुंदनी ने तुम्हारे साथ क्या किया। एक तो वो तुमसे इतनी बदतमीजी से पेश आती है, और तुम कुछ बोलते भी नहीं हो उसे। लेकिन टॉक टू मी। नंदिनी, अभी मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज। आकाश, बट यू नंदिनी, प्लीज प्लीज, सॉरी। हाँ, मुझे थोड़े दिन और लगेंगे, मैं फोन करता हूँ आते। ओके कुंदनी, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। बहुत रंग लगा दिया इन लोगों ने। आज तो मैंने विराज को खजाने का लालच देकर रोक लिया, लेकिन कब तक रोकूंगी मैं उसे? एक ना एक दिन तो सच सबके सामने आ जाएगा। मासी, मासी, क्या हुआ मासी? आप इतने सैड क्यों हो? नहीं रिम्पो, मैं ठीक हूँ। मासी, पापा कहते हैं कि अपनी प्रॉब्लम बताने से ना सारी प्रॉब्लम्स एकदम फुर्र हो जाती है और दिमाग से भी टेंशन चला जाता है। आप मुझे बता दो, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम फुर्र कर दूंगी। ये इतना आसान नहीं है बेटा। मैं थक गई हूँ कुंदनी की एक्टिंग कर करके। कोई मुझे समझते ही नहीं, कोई पहचानते नहीं। चंद्रिका और नंदिनी ने मुझे ऐसी जगह फंसा दिया जहाँ से बाहर निकल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। ये परिवार यहाँ होते हुए भी मैं उनके साथ नहीं, उनके पास नहीं। बस इतनी सी बात, मैं हूँ ना, और मैं सबको बता दूंगी। मैं सबको बता दूंगी तो सब मेरी बात सुनेंगे भी, है ना? थैंक यू सो मच बेटा, यू आर सच एन एंजल। बट मेरी एक बात मानोगी? तुम चंद्रिका आंटी और नंदिनी आंटी से थोड़ा दूर ही रहना, ज्यादा बातचीत मत करना उन लोगों के साथ, ठीक है? अब
बाकी सबको मैं सच बताने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। नहीं मासी, मैं आपको सैड नहीं देख सकती। अगर चंद्रिका आंटी और नंदिनी आंटी ने आपको फंसाया है तो मैं अब से उन पर नजर रख के आपकी हेल्प करूंगी मासी। बस यही लड़की चाहिए जिसके माथे पर उल्टा त्रिशूल का निशान बना हुआ है। अब इस लड़की को मैं शैतान के हवाले कर दूंगी और मेरी बिगड़ी हुई विधि पूरी हो जाएगी। अब राजा को जिंदा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज इतने दिनों के बाद मुझे फिर से ऐसा सपना है। आज तक मेरे हर सपने का कोई ना कोई मतलब रहा है। सारे सपने किसी ना किसी भयानक तरीके से सच हुए, पर ये सपना, माथे पर त्रिशूल, बच्ची, ये कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि डायन किसी ऐसी लड़की की तलाश में जिसके माथे पर उल्टे त्रिशूल का निशान है? मुझे डायन से पहले उस लड़की को ढूंढना होगा। मुझे चाचा जी को बताना होगा। मैं डायन को उसका मकसद पूरा नहीं करने दूंगी। किसी भी हाल में मुझे वो लड़की ढूंढ कर दो जिस पर उल्टे त्रिशूल का निशान बना हुआ है। वो लड़की यही कहीं इस महल में है। इस महल का चपा चपा छान मारो। वो लड़की मुझे किसी भी हाल में चाहिए। वो लड़की कोई भी हो सकती है। हर एक पर नजर रखो। जाओ, जाकर ढूंढो उस लड़की को। क्या देख रहे हैं आप लोग? और इतनी रात को आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? भैया, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए। भाभी, क्या देख रहे थे आप लोग? किससे बात कर रहे थे? भैया, ठीक तो